एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लीफ बैक नेक डिज़ाइन। ये ब्लाउज और कुर्ती दोनों में हम बना सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पेपर की ज़रूरत होती है। तो आप इसमें प्लेन पेपर ले लें या न्यूज़पेपर ले लें, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने पेपर को डबल फोल्ड करके रखा था। अभी मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब जो भी आपके ब्लाउज का मेजरमेंट है, आर्म होल, लेंथ, फिटिंग, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर कटिंग कर लें। इसी पेपर पे मैं सारी मार्किंग आपको जो मैंने लगा रखी है वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस बैक लिया है 14.5 इंच। तो 14.5 इंच का मैंने क्रॉस बैक लिया है। अब लेंगे हम इसकी नेक की विड्थ। तो ये मार्किंग मैंने यहाँ पहले ही कर ली थी, आपको अच्छे से मैं डीपली अब समझा दूंगी। तो ये देखिए, नेक की विड्थ मैंने 4.5 इंच पर ली है। अब पेपर को हम ओपन करके नेक की जो डीप है वो लेंगे। तो हाफ इंच ऊपर से मार्जिन का मैंने डाउन कर दिया है। उसके बाद मैं नेक लूंगी 10 इंच पर। तो फ्रेंड्स, ये नेक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दूसरी साइड भी यहाँ मैंने 10 इंच पर मार्क कर दिया है, ताकि हमारा जो निशान रहे वो सीधा रहे। अब इस वाली पट्टी का जो हम डिज़ाइन बनाते हैं, ये मैंने 3 इंच पर डाउन किया है। तो इधर से भी हम यहाँ पे ऊपर हाफ इंच करके और 3 इंच पर इसका सेंटर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है, अब यहाँ पे हल्की हल्की गोलाई लेते हुए हमें लाइन को सीधा ले जाना है। यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ाकर लेना है, क्योंकि जब हम ब्लाउज को पहनते हैं तो ये शोल्डर से एडजस्ट हो जाए। इस 1 इंच से ये शोल्डर से खींचे नहीं, इसलिए यहाँ हम इस डिजाइन में 1 इंच बढ़ाकर लेते हैं। अब हमने जो 10 इंच पर नीचे नेक डीप के लिए निशान लगाया था, वहां तक मैं लाइन को सीधा करके इसमें गोलाई दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं गोलाई मैंने दी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ से अभी आपको कटिंग करके सीधा नहीं निकालना है, इस वाली शेप में हम कटिंग करके निकालेंगे। तो मैं इसको कर लेती हूँ कटिंग। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल पर क्लिक कर कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि और भी नए नए डिज़ाइनिंग की न्यू न्यू आइडियाज़ की जो वीडियो आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ऊपर से भी मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करने के बाद ऊपर वाला जो पार्ट बचा है, यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इन दोनों पार्ट को मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगी, और जो बैक वाले पार्ट में हम कमर पे डाट डालते हैं, जिसे प्लेट्स भी बोलते हैं, उसके लिए मैं यहाँ कट लगा दूंगी एक छोटा सा, दोनों पार्ट को पकड़ते हुए। तो फिटिंग वाली साइड से 5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया था, और वहीं पर मैंने दोनों साइड कट लगा दिया है। अब फ्रेंड्स, हम करेंगे इसकी इनर वाले पार्ट पर कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये है इसका इनर फैब्रिक ब्लाउज का। तो मैं इस पर इन दोनों पार्ट को अच्छे से सेट कर लूंगी, और जैसे हमने पेपर पर कटिंग की है, सेम उसी तरह से फ्रेंड्स हमें इस इनर वाले पार्ट पर कटिंग करनी है। तो आप भी पेपर को लाइनिंग पर इस तरह से रखकर उस पर अच्छे से मार्किंग कर लें और उसकी कटिंग कर लें। मार्किंग करने से हमें ये फायदा होता है कि हमारा जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो इधर उधर नहीं होता। अगर हम नॉर्मली ऐसे ही इसको कट करेंगे तो ये पेपर थोड़ा बारीक है, और हिल जाने की वजह से डिज़ाइन इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ इसमें मार्किंग कर रही हूँ। यहीं से मैं इन सब की कटिंग कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आए, आपको कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसकी सारी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी कटिंग इसकी कर ली है। अब ये कटिंग हमें इसकी मेन फैब्रिक पर करनी है। तो फ्रेंड्स, ये इधर से सीधा है और दूसरी साइड से उल्टा है। तो फ्रेंड्स, कटिंग करते हुए ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना, फैब्रिक को, जो मेन ब्लाउज का फैब्रिक है उसको हमें सीधा रखना है,
और उसके ऊपर हमें इनर को रखना है, क्योंकि ये इनर पलट के जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट की कटिंग कर दी है। अब मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से फिर ये सेट हो जाएगा। तो करते हैं अब सिलाई स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ हमें जो हमने ब्लाउज और इनर के पार्ट लिए हैं उन दोनों को हमें फेस टू फेस रखना है, मतलब सीधा सीधा पार्ट हमें मिला देना है। तो यहाँ उल्टी वाली साइड जो फैब्रिक का उल्टा पार्ट है उसकी साइड में इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी। दूसरे पार्ट को भी मैं ऐसी सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट पर सिलाई लगा दी है। अब इस ऐसे सिलाई लगाने के बाद जो हम इसमें सिलाई वाला मार्जिन लेते हैं उसे हमें इनर की साइड पलटना है और उस पे ऊपर से इनर पर सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट पर मैंने ये सिलाई लगा दी है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, जब हम ब्लाउज को इस तरह से पलटते हैं तो हमारा इनर वाला जो फैब्रिक है वो बाहर की साइड दिखाई नहीं देता। तो आप इस तरह से ही सिलाई लगाएं इनर और मेन फैब्रिक पर। अब फ्रेंड्स हमने जो ये कटिंग कर रखी है, तो अब हम यहाँ पे इस जिधर बड़े वाला पार्ट है उधर की साइड में यहाँ पे पट्टी लगाऊंगी। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई आप अपने नेक के डिजाइन के हिसाब से लें। जितना भी आपने नेक डीप लिया है उस अकॉर्डिंग आप पट्टी को कटिंग कर लें। यहाँ पे ये पट्टी मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इस वाली पट्टी पे ही हमारे हुक सेट होंगे। तो इस पट्टी को मैं अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। जहां तक भी ब्लाउज का नीचे वाला पार्ट आ रहा है देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब ऊपर की साइड से मैं ओल पिन लगाकर इसको सेट कर दूंगी। सारे नेक पर हमें दोनों साइड से ओल पिन लगाकर सेट कर लेना है, क्योंकि हम इसमें करेंगे पाइपिंग अटैच। तो ये पाइपिंग जो हम लगाएं वो फिनिशिंग के साथ लगे, इसलिए मैंने यहाँ सारे में ओल पिन लगा ली है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग लगाने के लिए नीचे की साइड से मैं पाइपिंग को 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और इसको मैं अंदर की साइड फिर फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पे हमें पाइपिंग लगाते हुए बिल्कुल पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगानी है और नीचे वाले फैब्रिक को 1/2 इंच पाइपिंग के साथ दबाना है। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हमारा ये गोलाई वाला पार्ट आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पाइपिंग को खींचना नहीं है, बल्कि इस गोलाई वाली शेप में ऐसे लगाना है। तो दोनों हाथों से हम पाइपिंग को और ब्लाउज फैब्रिक को सेट करके रखेंगे और ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इस पर पाइपिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से पाइपिंग लगाओगे तो आपकी पाइपिंग बिल्कुल सेट रहेगी। अब इधर की साइड भी जो हमारा राउंड पार्ट आया था वहां भी हमें ऐसे ही राउंड राउंड करके पाइपिंग को लगाना है। पाइपिंग और फैब्रिक को सीधा नहीं खींचना है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पाइपिंग को बड़े ध्यान से लगाएं। सिलाई बिल्कुल किनारे में ही लगानी है, जहां पर पाइपिंग में सिलाई बारीक लगी हुई आती है वहीं पर। तो इस तरह से मैंने एक साइड को कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर दूंगी। नीचे वाले पार्ट पर भी इसी तरह से पाइपिंग लगा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके नेक वाले दोनों पार्ट पर पाइपिंग लगा दी है। अब यहाँ पे हमें राउंड वाले पार्ट पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। दोनों साइड आप इसमें छोटे छोटे कट लगा दें, इससे हमारी पाइपिंग बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। ये कट्स लगाने के बाद अब हमें पाइपिंग को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई लगाते हुए आपको 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ना है। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि एक पैर की सिलाई का मार्जिन यहाँ पे आपको छोड़कर पाइपिंग से एक पैर की सिलाई पर दूरी पर सिलाई लगानी है। सिलाई को भी आप धीरे धीरे इस तरह से लगाएं और जहां पे राउंड वाला पार्ट है वहां पर भी आपको थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए ही सिलाई लगानी है। जो एक्स्ट्रा हमने पाइपिंग ली थी उसको मैं अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हमें इसको सेट कर देना है। यहाँ पे मैंने सिलाई को लॉक कर दिया है। अब इसका जो दूसरे वाली साइड है उस पर भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी पाइपिंग को पलटते हुए। तो ये देखिए एक साइड कुछ इस तरह से कंप्लीट हुई है, दूसरी साइड को भी मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है।
अब फ्रेंड्स दूसरी वाली साइड पर हमें आई के लिए पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर में दबाने के लिए मैंने 1/2 इंच छोड़कर 10 इंच पर मार्क कर दिया है, जैसे हमने कटिंग के टाइम किया था ठीक उसी तरह से। अब यहाँ पे हम जो आई बनाने के लिए पट्टी लगाएंगे वो जितना भी आपका नेक से नीचे की साइड बचा है उस अकॉर्डिंग आप लेंगे। तो मेरे इसमें 4.5 इंच आ रहा है, 1 इंच मैं बढ़ाकर लूंगी तो 5.5 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी मैंने पट्टी को कट किया है। अब हाफ इंच का यहाँ मार्जिन छोड़ते हुए मैं इस पे यहाँ सिलाई लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स इस पे मैंने 2 साइड सिलाई लगा दी है। यहाँ कैंची की हेल्प से मैं इसको पलट दूंगी और बाहर की साइड को ऐसे निकालकर जैसे हम रिबन बनाते हैं इस तरह से हम इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। तो इस पट्टी को अब हमें जहां हमने नेक के लिए 10 इंच पर मार्क किया था वहां पर रखना है और नीचे की साइड तक इसको पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगाकर सेट कर देना है। सिलाई आपको बहुत फिनिशिंग के साथ लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। एक सिलाई और मैं यहाँ पर इस पर लगा दूंगी जिससे कि ये अच्छे से सेट रहे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने दोनों सिलाई लगा दी है और ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा रहेगा। तो यहाँ पे आपको इसमें जितने भी हुक लगाने हैं 4 या 5 आप अंदर की साइड से इसमें हुक लगा लें। ऊपर वाली जो पट्टी है 1/2 इंच इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ सुई धागे की हेल्प से फ्रेंड्स मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और जैसे हमने ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर 3 इंच पर निशान लिया था वहीं 3 इंच पर मैंने हुक और आई के लिए इसमें निशान लगा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से मैंने सुई धागे की हेल्प से इसको सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसमें हुक लगाएंगे और इसमें हम यहाँ बटन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हुक और बटन मैं सेट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ हुक बटन सब सेट कर दिए हैं और ये बहुत सुंदर ब्लाउज बना है। वियर करने के बाद ये है फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा है कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।